हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दिव्य मंगलवार है और कलयुग में महादेव के 11वें रुद्रावतार बालाजी महाराज हमारे आसपास विद्यमान है और जो भी भक्त उन्हें पुकारता है, स्मरण करता है, उसकी मनोकामना क्षण भर में महादेव पूर्ण कर देते हैं। ऐसे में आप सभी को भी आवश्यक रूप से कुछ सरल से कार्य जरूर से इस दिन करने चाहिए। यकीन मानिए, रोग कर्ज मुक्ति होगी और हनुमान जी महाराज आपके आसपास विद्यमान होते हुए सब मनोकामना आपकी पल भर में पूर्ण करेंगे। तो देर न करते हुए आप सभी को पहला उपाय जो है सभी कार्यों की सिद्धि के लिए करना है। कोई भी कार्य आपका अटका हो ना, उन सभी के लिए कर सकते हैं। व्यक्ति को बार बार रोग सताते हैं, दुर्घटना होती है या उसकी धन संबंधी परेशानी, व्यापार नहीं चलता, लोगों की नज़र हाई टोक लगती है, संतानोत्पत्ति में दिक्कत या विवाह नहीं हो रहा है, सभी के लिए यह उपाय सिद्ध माना जाता है। आप सभी को इसके लिए एक नारियल और लाल धागा लेना है। ठीक है, पहला उपाय यह है, नारियल लेना है और लाल धागा लेना है। लाल धागा सर से लेकर पैर तक जो है नाप लेना है। इस दिन लाल रंग की वस्तुओं का चयन करना, स्नान के रूप में लाल चंदन का इस्तेमाल करना, लाल वस्त्र पहनना बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि मंगलवार की धातु ही लाल रंग की होती है। तो ऐसे में आप सभी को नारियल लेना है और जो धागा आपने नाप रखा है वह जो है नारियल के ऊपर पूर्ण रूप से आपको लपेट लेना है। लपेटने के बाद आप सभी को जो है उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतारा कर लेना है। ठीक है, आपने देखा हुआ नारियल का उतारा किया जाता है। अब जो है इसे उतारा करने के बाद उस व्यक्ति से स्पर्श कराने के बाद आप सभी को लेकर चले जाना है हनुमान जी महाराज के मंदिर में। नारियल वही लीजिएगा जो पूजा के काम में आता है, आप सभी ने याद किया होगा, ध्यान में दिया होगा। तो आप सभी जो है उसे लेकर चले जाएं हनुमान जी महाराज के मंदिर में। सबसे पहले हनुमान जी महाराज को धन्यवाद स्वरूप कुछ भी आप जैसे दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो थोड़ा सा गुड़ चने का भोग लगा दीजिए और दीपक तो आवश्यक रूप से लगाइएगा ही। साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से क्या करना है कि यह जो नारियल था उसे समर्पित कर देना है हनुमान जी महाराज के चरणों में और प्रार्थना करनी है कि हनुमान जी महाराज, आप जानते हैं बहुत अधिक परेशानियां जीवन में बढ़ रही हैं, कार्य में सफलता नहीं मिलती। आपने देखा होगा हनुमान जी महाराज के मंदिर में बहुत सारे नारियल जो है मनोकामना पूर्ति के टंगे रहते हैं, समर्पित होते हैं, जो अपने आप में दिव्य बताए जाते हैं। तो आपके जो भी परेशानियां चल रही हैं सब हनुमान जी महाराज से कह दीजिए, बोल दीजिए, हनुमान जी महाराज आपकी मनोकामना तत्काल पूर्ण कर देंगे। तो पहला उपाय यह है। दूसरा उपाय है ऋण मुक्तेश्वर महादेव का मसूर की दाल का। आप सभी को मैं पहले ही विदित करा चुकी हूँ कि इस दिन लाल रंग की वस्तुओं का जो है उपाय बहुत जल्दी फलित होता है। मंगल ग्रह जो है कमजोर होता है तो रक्त संबंधी शारीरिक परेशानियाँ आती है, बच्चा बहुत गुस्सैल होता है, चिड़चिड़ स्वभाव का होता है और बहुत अधिक जो है वह परेशानियों से जो है किसी न किसी स्वरूप में उसकी मति भी विवृत होती है, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। तो ऐसे में आप सभी को ऋण मुक्तेश्वर महादेव के नाम से मसूर की दाल लेनी है। मसूर की दाल आप एक मुट्ठी ले सकते हैं, उससे अधिक ले सकते हैं, उससे कम भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा पर आधारित है। ऋण मुक्तेश्वर महादेव जो है आप सभी के, अब कई लोग जो है लोन लिए रहते हैं, जल्दी जल्दी वह उतर नहीं रहा होता है, एक बार लोन उतरता है दूसरा वापस चढ़ता है, या जो है कर्ज बहुत अधिक होता चला जा रहा है, या किसी न किसी स्वरूप में कुल मिलाकर परेशानियां जीवन में बढ़ रही है, तो तत्काल इस उपाय को कर दीजिए। आप सभी को जो है ऋण मुक्तेश्वर महादेव। साथ ही यह भी बताना चाहूँगी कि हमेशा ऋण धन का ही नहीं होता, किसी न किसी स्वरूप में जो दुख बीमारियां अधिक प्रभावी हो रही हैं तो हम पितृ ऋण, भूमि ऋण, जन्म ऋण, अन्य तरह के ऋणों से प्रभावित होते हैं। तो कभी कभी इस सरल उपाय को जो है अपनी रोग कर्ज मुक्ति के लिए कर लेना चाहिए, बहुत अधिक लाभ होता है और ग्रह दशाएं भी जो है सही होती हैं, मंगल ग्रह दोष भी कहीं ना कहीं मुक्त होता है। वैवाहिक अड़चन के लिए भी इस उपाय को किया जा सकता है। ऋण मुक्तेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आप सभी को क्या करना है, मसूर की दाल थोड़ा सा मुट्ठी में ले लीजिए, कटोरी में इसे हल्का सा गला लीजिए। शास्त्र वर्णन कहता है महादेव के ऊपर कोई भी चीज़ जो है दाल इत्यादि समर्पित करते हैं तो उसे हल्का सा गीला कर समर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। अब यह नहीं कि पूरी कटोरी पकड़ी और उसके जो है शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दी, नहीं जी। किसी भी उपाय में कोई चीज़ आप अपने हाथ में रखते हैं ना तो आपकी जो शारीरिक विकृतियां होती है ना उस चीज़ में समाहित हो जाती है और उसे स्पर्श के द्वारा आप कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जो है इस तरह से प्रभावित करने वाली गतियाँ होती हैं। बर्तन में ही रखा, आपने पंडित जी भी देखे होंगे, अपने हाथ में लो चीज़ और इसे समर्पित करो, ऐसा कहते हैं। और यह कभी नहीं कहेंगे कटोरी में से पकड़ो और समर्पित कर दो, यह नहीं जी। सही तरीका जो है सभी उपायों को फल करवाने वाला होता है। तो ऋण मुक्तेश्वर महादेव का नाम लेकर आप थोड़ा मसूर के दाने गला लीजिए और अपने हाथ में लीजिए और निरंतर ऋण मुक्तेश्वर महादेव का कम से कम 11 बार जाप करें। ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमो नमः,
ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमो नमः, इस तरह से कहते हुए मसूर की दाल को थोड़ा सा हाथ में रहने दीजिए। फिर मसूर की दाल को देखते हुए अपनी मनोकामना बोलें, अपने कष्ट बोलें, जो पीड़ा है वह बोलें और समर्पित कर दें जो शिवलिंग है उसके ऊपर। बस यही सरल सा उपाय है जो आपको सब कुछ दिलाएगा जो आप चाहेंगे। यकीन मानिए आपके सभी लोन चुकता होंगे, आपको जो धन प्राप्ति की इच्छा है वह होगा। कर्ज मुक्ति इस उपाय से बहुत जल्दी आपके हो ही जानी है। सरल सा उपाय है, करके देखिएगा, बहुत सुख आप प्राप्त करना चाहते हैं। साथ ही विवाह की अड़चन के लिए एक सर्वश्रेष्ठ उपाय है धतूरा फोड़कर चलाने का। आपने कई बार यह उपाय सुना भी होगा। तो आपको विधि विधान से शिवलिंग की पूजा कर लेनी है, पाठ इत्यादि जो भी करते हैं वह कर लीजिए। फिर एक धतूरा फोड़ लीजिए और शिवलिंग के ऊपर उसे समर्पित कर दीजिए। गुरुजी कहते हैं इससे वैवाहिक योग बहुत जल्दी बनते हैं और सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो इस उपाय को भी करते हैं ना, बहुत सुख आपको प्राप्त होने वाला है। मंगलवार के तो गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के बहुत सारे उपाय हैं, वह भले ही लौंग से संबंधित हो, काली मिर्च से संबंधित हो या कोई भी दुख बीमारी दूर करने से संबंधित हो, तो वह आपको करने ही चाहिए। अब मंगलवार का दिन है तो लौंग का उपाय कैसे भूला जा सकता है। इस दिन आप सभी आवश्यक रूप से जो है, बच्चा जिदपन करता है किसी न किसी स्वरूप में, आपकी कहना नहीं मानता, पति भी नहीं मानते, तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आप सभी को लाल कपड़े में पाँच काली मिर्च 5 लौंग बांध देनी चाहिए और अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जो हनुमान जी महाराज हैं वहाँ आपको चले जाना चाहिए और उनके चरणों में समर्पित कर दे, प्रार्थना करें, हे अवधूतेश्वर महादेव, हे बालाजी महाराज, बच्चा राह भटक गया है, पति कहना नहीं मानते, उनकी ग्रह दशाएं विपरीत हो रही है या जो भी परेशानी है, उन सभी का स्मरण ध्यान कहते हुए उनसे कह दीजिए कि आपको ही दूर करना है अब संकट। प्रार्थना करें, फल आपको मिलना ही है। कहते हुए वह पोटली घर ले आए लाल कपड़े में बंधी हुई और उसे किसी भी पानी में उबाल दीजिए। उबालने के बाद बच्चे को चाय के रूप में दे सकते हैं या बड़ों को चाय के रूप में दे सकते हैं, चाहे तो आटे में मिलाकर दे सकते हैं, चाहे तो किसी भी चीज़ में मिलाकर दे सकते हैं। लाभ बच्चे को होना ही है, बहुत सारे इसके फायदे भी हैं जो अपने आप में अद्भुत है। तो यह उपाय भी आप कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे उपाय बताए हैं, कोई भी जो सरल उपाय लगे ना आपको अपनी सुविधा, सामर्थ्य और क्षमता अनुसार उसे चुनें और अपनी पूजा पाठ को संपन्न करें। साथ ही इस दिन अभी मुझे एक विशेष उपाय और ध्यान में आ रहा है, मंगलेश्वर महादेव का उपाय। यह भी मंगलवार के दिन बहुत अधिक फल देने वाला होता है। अगर आपके घर पर लाल चंदन है ना, तो आप लाल चंदन ले लीजिए। लाल चंदन जो है थोड़ा सा कटोरी में अच्छे से घोल लीजिए। अब आप 5 बेलपत्र ले लीजिए। बेलपत्र जो है आप सभी को मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जो बेलपत्री है उनमें एक एक टिक्की लगा देनी है। टिक्की लगाने के बाद सबसे पहली बेलपत्र आप सभी को गणेश जी महाराज के स्थान पर सामान्य रूप से समर्पित कर देना है। दूसरी बेलपत्री माता अशोक सुंदरी, तीसरी बेलपत्री श्री कार्तिकेय जी महाराज, चौथी माता रानी के हस्तकमल और 5वीं बेलपत्री लाल चंदन में लगी हुई शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देनी है। और साथ ही अगर आप कर सके तो बेलपत्र समर्पित करने से पहले लाल चंदन का पानी भी महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना चाहिए। मंगलवार के दिन बहुत सारा इसका लाभ होता है क्योंकि मंगल ग्रह से यह सारी चीज़ें संबंध रखती हैं। आप सभी बहुत सारा सुख पाएंगे अगर यह सरल सा उपाय करेंगे। मंगलवार के दिन अगर आपकी बहुत सारी लंबी मनोकामना कई दिनों से अटकी हुई है तो आप सभी को पान का बीड़ा अपने हाथ से बनाकर, मीठे पान का बीड़ा आप सभी को महादेव के मंदिर में भी और साथ ही उनके ही रुद्रावतार हनुमान जी महाराज के चरणों में भी मनोकामना बोलते हुए समर्पित करना चाहिए। यकीन मानिए नौकरी लगेगी, पदोन्नति होगी, वैवाहिक अड़चन दूर होगी और आप जो चाहेंगे वह सारा चीज़ इससे प्राप्त कर लेंगे। इसके साथ ही मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज में लाल गुड़हल के फूल समर्पित करना और साथ ही मंगलवार के दिन जो महादेव हैं उनके शिवलिंग पर भी लाल गुड़हल के फूल समर्पित करना सभी तरह की धन संपत्ति की परेशानियों को दूर करता है, रोग कर्ज मुक्ति प्रदान करता है, धन संपदा में वृद्धि करता है। साथ ही बालाजी महाराज को भी अर्थात हनुमान जी महाराज को भी लाल रंग की चीज़ें बहुत अधिक प्रिय है। गुड़हल के लाल फूल मिल जाए तो अपने हाथों से लाल धागे में उन्हें बनाएं और मनोकामना बोलते हुए हनुमान जी के महाराज के चरणों में और गले में समर्पित कराएं। चरणों में फूल समर्पित करें और गले में माला समर्पित करें। कई व्यक्तियों को आपने देखा होगा गुलाब भी समर्पित करते हैं। इनके अनेकों अनेक लाभ हैं जी। आप कहेंगे
कि दीदी आप तो बताते रहते हैं। नहीं जी, उपाय हैं तो बताना हमारा फर्ज है, इनके लाभ अनगिनत है। साथ ही हनुमान जी महाराज के चरणों में आप सभी को बैठकर कहीं नहीं जा सकते, घर पर तो हनुमान चालीसा का पाठ करना ही चाहिए। विशेष परिस्थितियों में किए गए घर पर हनुमान चालीसा का पाठ करना, और हनुमान चालीसा का जितना अधिक हो, 1 से अधिक बार सुबह शाम या दोनों टाइम 2-2 बार या इससे अधिक धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाते हुए अपनी पूजा संपन्न करें। उपयोगी वीडियो रहा हो तो लाइक करें।